नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसका पाठ नंबर 11 के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तर है, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न होगा? कीदृशी कुरुतिना सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने किस प्रकार की कुरीतियों का मुखर विरोध किया? तो इसका उत्तर होगा समाज कुरीति नाम, समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। के कुपात जलोद्धरणम अवार्यन, कुएं से पानी निकालने से किसने रोका? तो इसका उत्तर होगा उच्च वर्गीय। उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो निम्न वर्ग की महिलाओं से पानी पीने के लिए निकालने के लिए रोका। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले। फिर है घ प्रश्न है, विद्वानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता, विधवाओं के सिर मुंडवाने के निराकरण के लिए वह किनसे मिली? तो इसका उत्तर होगा नापिते नाइयों से मिली। उस जमाने में जब औरत विधवा हो जाती थी तो उनके सिर का मुंडन करवा दिया जाता था, इसलिए इसका विरोध करने के लिए वह सावित्रीबाई नाइयों से मिली। तो कुछ नाइयों ने उसको हमें जवाब दिया था और कुछ ने मना कर दिया था। सा कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्ध, तो उन्होंने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा कन्याम, कन्याओं के लिए उन्होंने प्रथम विद्यालय महाराष्ट्र में खोला था। पूर्ण वाक्य में उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम किम सहमानाम सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलिता, क्या क्या सहन करने के बाद भी सावित्रीबाई ने का दृढ़ निश्चय विचलित नहीं हुआ? तो स ऊपरी धूलि प्रस्तर खंडान च सहसा सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, उसके ऊपर धूल पत्थर आदि डालने पर भी वह विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले महोदया पितरो नाम किम आसीत, तो इसमें आएगा सावित्रीबाई फुले महोदया मातु नाम लक्ष्मीबाई, पितु च नाम खंडोजी आसाम, पिताजी का नाम खंडोजी था। फिर है विवाह अंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती, सावित्रीबाई फुले महोदया विवाह अंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा स्वपत्यु प्रयत्नेन उत्साहम प्राप्तवती, यानी कि अपने पति के प्रयासों से वह उत्साह को प्राप्त हुई। उसके पति भी उसको चाहते थे कि भाई आगे पढ़ाई, स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। इसमें देखो प्रश्न इधर है, जल पातुम निवार्य माणा नारी सा पुत्र नीतिवती किंचान अकथयत, तो इसका उत्तर होगा जलम पातु निवार्य माणा नारी सा नीच गृहम लितवती तड़ागम दर्शित्वा अकथयत यत यत जलम नयत सार्वजनिको अयम तड़ाग अस्मात् जलग्रह अस्ति न जाति बंधनम, यानी कि पानी भरती हुई उन औरतों को वह अपने घर ले गई और वहां एक तालाब दिखाया और उसने कहा कि सार्वजनिक तालाब है और इस पर आप कितना भी पानी ले सकती हो, इस पर कोई जाति बंधन नहीं है। प्रश्न नंबर यह है, कासाम संस्थानाम स्थापनाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, इसका उत्तर होगा महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इति संस्थानाम स्थापनाया फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। 6 प्रश्न है, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत, सत्यशोधक मंडल का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर होगा
सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य उत्पीड़नां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् आसीत्। प्रश्न नंबर 6 है तस्य द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के। इसका उत्तर होगा तस्य द्वयो काव्य संलग्नयो नामनी काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च स्त। फिर है प्रश्न नंबर 3 है रेखांकितानि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित जो पद दिए गए हैं इनका प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इसका होगा कन्या भी, तो हमें पीछे का थोड़ा सा मैच करके इसका उत्तर होगा काभी। महाराष्ट्रस्य इसका होगा कश्य। कन्यानाम काशाम। मनुष्याणाम का होगा केशाम। सावित्री का होगा का। प्रश्न नंबर 5 देखो अधोलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत। यानी कि अधोलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वकीयम स्वकीय का शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। छात्र स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति। छात्र स्वकीय पुस्तकम आदाय गच्छति। फिर है स विनोदम रमा स विनोदम मित्रेण सह वार्तयति। सक्रिय है सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसीत्। फिर है प्रदेशस्य तो महाराष्ट्र प्रदेशस्य हयम रत्नम आसीत्। मुखरम मुखरम का होगा नारी सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्। और सर्वथा का बनेगा सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पित थी। अधोलिखित पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत। इन वाक्यों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। ऊपरी शब्द है उसका बनेगा वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति। फिर है आदनम विद्या आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्। परकीय शब्द का प्रयोग करके बनाएंगे कदापि परकीयम अन्नम बना अन्नम वृक्षा न कुर्यात्। फिर है विषमता नारी नरियो कदापि विषमता न भवेत्। व्यक्तिगतम वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेत् चिलंतयम्। आरोह वृक्ष आरोह हानिकरम अपि भवति। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखते। अधोलिखित पाठों का समानार्थक पाठ से चुन करके लिखना है। स्वकीय का क्या बनेगा स्वकीय का अध्यापने। स विनोदनम का मार्गी। स क्रिया का मनसी बनेगा। प्रदेशस्य का यथेष्टम। मुखरम का अवदानम और सर्वथा का अविरतम। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानां पदानां लिंग वचन विभक्ति वचनम च लिखते। लिंग वचन और विभक्ति लिखनी है। धुलिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नामनी शब्द है वो नपुंसक लिंग है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अपर पुल्लिंग शब्द है प्रथमा एक वचन होगा। कन्या नाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापितई होगा पुल्लिंग एक तृतीय विभक्ति बहुवचन। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देश अनुसारम अलंकार परिवर्तनम कुरुते। उदाहरण के अनुसार अलंकार का प्रयोग करना है। सा शिक्षिका अस्ति लंग लकार है तो इसका उत्तर होगा सा शिक्षिका च आसीत्। फिर है सा अध्यापने संलग्ना जिसका लिलिट लकार में शब्द बनेगा सा अध्यापने संलग्ना भवति। सा अध्यापने संलग्ना भवति लिलिट लकार में बनेगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। स त्रयोदश वर्ष कल्पे अस्ति तो लंग लकार में बनेगा स त्रयोदश कल्पे आशीत बन जाएगा। महिला तड़ागात जलम नयति लोट लकार में बनेगा महिला तड़ागात जलम नयति। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः विधिलिंग लकार बनाएंगे वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छते
तो इसका होगा किम यूयम विद्यालयं गमिष्यथ। 6 प्रश्न है ते बालका विद्यालयत गृहं गच्छन्ति, ते बालका विद्यालयत गृहं अगच्छन् रूप बनेगा। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम पाठ नंबर 12 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।